नमस्कार, मिस्त्री घर कैसे बनाए पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 में हमने देखा कि भूकंप रोधी फाउंडेशन किस तरीके से बनाते हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि फाउंडेशन बनाने के बाद फाउंडेशन से प्लिंथ बीम लेवल तक कॉलम किस तरीके से बनाया जाता है, कॉलम बनाते समय स्टील और कंक्रीट रेशियो क्या रखा जाता है, और इसके साथ साथ प्लिंथ बीम बनाने का फुल प्रोसेस क्या है। जैसे नॉर्मल घर के लिए प्लिंथ बीम का साइज क्या होना चाहिए, यानी कि प्लिंथ बीम की मोटाई क्या होनी चाहिए, प्लिंथ बीम बनाते समय हमें किस रेशियो का कंक्रीट यूज करना चाहिए, यानी कि कंक्रीट बनाते समय हमें सीमेंट बालू गिट्टी का अनुपात क्या रखना चाहिए, और प्लिंथ बीम में कुछ इस तरीके से जो हम स्टील यूज करते हैं, स्टील यानी कि सरिया कितने एमएम की होनी चाहिए, और प्लिंथ बीम में कुछ इस तरीके से जो रिंग लगती है, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि घर का फाउंडेशन किस तरीके से बनाते हैं, यानी कि घर का फाउंडेशन यहां तक बनाना सीख लिया था। अब चलिए देखते हैं कि फाउंडेशन बनाने के बाद इस फाउंडेशन के ऊपर प्लिंथ बीम लेवल तक कॉलम किस तरीके से बनाया जाता है, और कॉलम बनाने के बाद प्लिंथ बीम कैसे बनाते हैं। तो फाउंडेशन बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यह डिसाइड करना है कि आपको प्लिंथ बीम ग्राउंड लेवल से कितनी ऊंचाई पर रखनी है। तो यहां पर यह डिसाइड किया गया कि हमें ग्राउंड लेवल से प्लिंथ बीम 2 फीट ऊपर रखनी है। तो फाउंडेशन के ऊपर कुछ इस तरीके से कॉलम की शटरिंग करके जितनी ऊंचाई तक आपको प्लिंथ बीम रखनी है, उतनी ऊंचाई तक आप यह कॉलम बना लेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लिंथ लेवल तक कॉलम बनाने के लिए ब्रिक यानी कि ईंट की शटरिंग की जा रही है। यदि हम कॉलम के साइज की बात करें तो 9 इंच बाई 9 इंच है। और यदि आप ब्रिक यानी कि ईंट की शटरिंग कुछ इस तरीके से कॉलम बनाने के लिए नहीं करना चाहते तो आप कुछ इस तरीके से कॉलम की शटरिंग यानी कि कॉलम के फर्मे का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर प्लिंथ बीम लेवल तक का कॉलम बनाने के लिए ब्रिक वर्क यानी कि ईंट की शटरिंग की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईंट की शटरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ईंट की शटरिंग कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कंक्रीट बनानी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंक्रीट बनाई जा रही है। कंक्रीट बनाने के बाद आपको प्लिंथ बीम लेवल तक का आपने जहां तक शटरिंग कर रखा है, उसी शटरिंग में आप कुछ इस तरीके से कंक्रीट को भर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हमें कंक्रीट का रेशियो क्या रखना चाहिए। तो आपको कंक्रीट का जो रेशियो है 1/2 3 यानी कि M20 ग्रेड का आपको कंक्रीट रेशियो रखना है। तो कंक्रीट को भरने के बाद आपको 12 घंटे वेट करना है, यानी कि 12 घंटे आपको इंतजार करना है। 12 घंटे में आपकी जो कंक्रीट है वो मजबूत हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। 12 घंटे कंप्लीट होने के बाद आपने जो ईंट की शटरिंग कर रखी थी, इस शटरिंग को आपको हटा देना है, और शटरिंग हटाने के साथ साथ आप क्यूरिंग यानी कि तराई करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो कॉलम को कुछ इस तरीके से प्लिंथ बीम लेवल तक बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको प्लिंथ बीम बनाने की तैयारी करनी है। तो प्लिंथ बीम बनाने से पहले आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम के नीचे कुछ इस तरीके से ब्रिक वर्क होता है, यानी कि ईंट की चिनाई होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कहाँ पर हमें प्लिंथ बीम के नीचे ईंट की चिनाई करनी चाहिए। तो घर के बाहर आपको चारों तरफ जरूर से जरूर प्लिंथ बीम के नीचे ईंट की चिनाई करनी चाहिए। ईंट की चिनाई कुछ इस तरीके से करने के बाद आपको इसी के ऊपर प्लिंथ बीम का निर्माण करना है। तो प्लिंथ बीम बनाने से पहले आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से प्लिंथ बीम जहां पर बनना है उसके नीचे ब्रिक वर्क यानी कि ईंट चिनाई का वर्क कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लिंथ बीम जहां जहां बननी है वहां पर ब्रिक वर्क यानी कि ईंट चिनाई का वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो प्लिंथ बीम के नीचे का जो ब्रिक वर्क यानी कि ईंट चिनाई का वर्क होता है, कुछ इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद अगले स्टेप में आपको प्लिंथ बीम के लिए स्टील यानी कि सरिये की कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टील यानी कि सरिये की कटिंग करके प्लिंथ बीम के लिए स्टील वर्क हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि प्लिंथ बीम में हमें कितने mm की स्टील यानी कि सरिये का उपयोग करना चाहिए। तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, यदि आप इस ऊंचाई का एक नॉर्मल रेजिडेंशियल घर बना रहे हैं तो प्लिंथ बीम में आपको कुछ इस तरीके से 4 स्टील बार यूज करनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 सरिया उपयोग की जा रही है। यदि हम स्टील बार के थिकनेस की बात करें यानी कि सरिये की मोटाई की बात करें तो 12 mm 12 mm है। और प्लिंथ बीम में कुछ इस तरीके से जो रिंग लगाई जाती है
एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो 15 से 20 सेंटीमीटर आपको रखना है। यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर रखी जा रही है। तो प्लिंथ बीम का सरिया बांधने के बाद आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम का सरिया कुछ इस तरीके से सभी कॉलम से कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि सभी कॉलमों से जोड़ दिया जाता है। आप एक बार पूरा देख लीजिए कि प्लिंथ बीम के स्टील को किस तरीके से सभी कॉलम से जोड़ा गया है। तो प्लिंथ बीम का स्टील यानी कि सरिया सभी कॉलम से जोड़ने के बाद आपको कुछ इस तरीके से शटरिंग कर लेना है। शटरिंग करने का दो तरीका होता है। यदि हम फर्स्ट वे की बात करें तो आप कुछ इस तरीके से ब्रिक यानी कि ईंट से शटरिंग कर सकते हैं, और यदि हम सेकेंड वे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आप कुछ इस तरीके से प्लाईवुड या फिर आयरन शटरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लिंथ बीम की जो शटरिंग है वो ब्रिक यानी कि ईंट से की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम में स्टील लगाने के बाद स्टील के दोनों साइड कुछ इस तरीके से ब्रिक यानी कि ईंट की शटरिंग कंप्लीट कर दी गई। शटरिंग कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में यह चेक करना है कि प्लिंथ बीम में लगने वाली जो स्टील है वो शटरिंग से टच ना करें, यानी कि शटरिंग और स्टील के बीच में थोड़ा गैप बना रहे। इसके लिए आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कवर ब्लॉक लगाया जाता है। तो कवर ब्लॉक लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो आपको कंक्रीट बना लेना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंक्रीट बनाने का वर्क किया जा रहा है। यदि हम प्लिंथ बीम के लिए कंक्रीट रेशियो की बात करें तो आपको M20 कंक्रीट रेशियो रखना है। M20 मतलब आपका 1 बैग सीमेंट हो गया, 1.5 बैग आपका सैंड हो गया और 3 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गई। तो यहाँ पर कंक्रीट को बना लिया गया है। कंक्रीट बनाने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कंक्रीट को फिलअप कर दिया जाता है। और कंक्रीट को फिलअप करते समय आप इस बात का ध्यान देंगे कि आपने जो शटरिंग के लिए ईंट वगैरह लगा रखी है ये फिसले ना, और इसके साथ साथ कंक्रीट डालते समय कुछ इस तरीके से आप कंक्रीट की कुटाई करते रहेंगे। यदि आप कंक्रीट की कुटाई के लिए कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप 16 mm या फिर 20 mm स्टील की राड से कुछ इस तरीके से कंक्रीट की कुटाई करेंगे। सो ओवरऑल आपको कंक्रीट की बहुत ही अच्छे से कुटाई करानी है। यदि आप कंक्रीट की कुटाई बहुत ही अच्छे से कराते हैं तो प्लिंथ बीम जो है मजबूत से मजबूत बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लिंथ बीम के लिए कंक्रीट वर्क जो हो रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। प्लिंथ बीम के लिए कंक्रीट वर्क कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से प्लिंथ बीम की जो ऊपरी सतह है उसको रफ कर देना है, यानी कि उसको खुरदरा कर देना है। यदि आप प्लिंथ बीम के ऊपरी सतह को कुछ इस तरीके से रफ कर देंगे तो इस प्लिंथ बीम के ऊपर जब आप ब्रिक वर्क यानी कि वाल बनाएंगे तो प्लिंथ बीम और ईंट की जो पकड़ होगी वो मजबूत से मजबूत होगी। तो इसलिए यह बहुत ही जरूरी काम है। बहुत सारे लोग इसको नहीं करते, जो कि करना बहुत ही जरूरी है। तो प्लिंथ बीम में कंक्रीट वर्क कंप्लीट होने के बाद 12 आवर यानी कि 12 घंटे कंक्रीट को मजबूत होने देंगे। कंक्रीट 12 घंटे में पर्याप्त मजबूत हो जाएगी। मजबूत होने के बाद आप शटरिंग हटा सकते हैं। शटरिंग हटाने के बाद आप मिनिमम 7 डेज तक जरूर से जरूर क्यूरिंग यानी कि तराई करेंगे, जिससे आपकी जो प्लिंथ बीम है वो पर्याप्त मजबूत हो जाएगी। तो मिस्त्री घर कैसे बनाए पार्ट 2 में बस इतना ही। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि कॉलम किस तरीके से बनाते हैं। मिस्त्री घर कैसे बनाए इस सीरीज का यदि आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सभी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।